की वजह यह भी है कि कहीं न कहीं दबे जुबान में ये चर्चा भी होती है कि जो कर्ज का जो भारी बोझ है, वो कहीं न कहीं अडानी के गले की फांस बनती जा रही है। इस पर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है, ये समझेंगे और लेकर आएंगे बिग बोल्ड ब्रोकरेजेस। तो अडानी ग्रुप के ऊपर जो कर्ज है, तमाम कंपनियों ने जो कर्ज ले रखा है, उस पर दुनिया के दिग्गज ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए का क्या कहना है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए क्या बोला है सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट में, उसमें से क्या खास बातें आप हाईलाइट करना चाहेंगे? तो सीएलएसए जो रिपोर्ट निकाला है अडानी पूरे ग्रुप जो कंपनीज है, टॉप 5 कंपनीज, उसके डेट नंबर पे वो ये कह रहे हैं कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जो एक्सपोजर है अडानी ग्रुप डेट पे वो 40% ही है पूरे ग्रुप के डेट के अमाउंट के सामने। और उसके सामने अगर वो प्राइवेट बैंक्स का देखेंगे तो उनका एक्सपोजर सिर्फ 10% है, जबकि पीएसयू बैंक का जो एक्सपोजर है वो थोड़ा हायर साइड पे है, अराउंड 30% के आसपास। बट वो ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि अगले लास्ट 3 साल में अगर हम देखें तो जो डेट का नंबर है वो एक्चुअली बड़ा नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप का जो टोटल डेट है पिछले 4 साल में करीब 1.15 लाख से लेकर 2.1 लाख करोड़ तक बढ़ चुका है। बट ये जो भी इंक्रीमेंटल डेट अडानी ग्रुप के बुक्स में आया है उसका हाफ 50% ऑफ द डेट है वो सिर्फ फॉरेन बॉन्ड्स उन्होंने इशू किए हैं और उसके थ्रू उन्होंने ये डेट रेज किया है। तो बैंकिंग सेक्टर का जो एक्सपोजर है वो काफ़ी कम है, सिर्फ 40% ऑफ द टोटल ग्रुप डेट का एक्सपोजर है और उसमें 10% प्राइवेट बैंक की तरफ है और 30% पीएसयू बैंक की तरफ है। और वो उस पर और भी एनालाइज करके ये कह रहे हैं कि जो टोटल अमाउंट है वो अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स का तो उनका जो टोटल लोन अमाउंट है उसका सिर्फ 0.3% होगा और सिर्फ 1.5% होगा उनके नेटवर्थ के सामने। और पीएसयू बैंक से अगर हम कंपेयर करें तो जो 30% एक्सपोजर है उनका अडानी ग्रुप के तरफ तो वो सिर्फ 0.7% होगा ऑफ द टोटल लोन्स जो है पीएसयू बैंक्स के FY24 के लिए और सिर्फ 1.6% होगा FY24 के नेटवर्थ के सामने। अब वो ये आगे जाके ये भी कह रहे हैं कि भले ही जो अडानी ग्रुप है उनका डेट ओवर द ईयर्स डबल हो चुका है, बट कंपनी का जो डेट टू लेवरेज जो कि लेवरेज रेशियो ग्रॉस डेट टू एबिटा या जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है एबिटा टू इंटरेस्ट अमाउंट, ये दोनों ही इम्प्रूव हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो जो लेवरेज रेशियो है वो कम हो चुका है इन द लास्ट 4 इयर्स और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी लिटरली डबल हो चुका है। पहले अराउंड 1.5 टाइम्स था, वो अब बढ़ के 2.6 टाइम्स के आसपास हो चुका है और लेवरेज रेशियो इनफैक्ट 6 टाइम्स से कम होकर अब अराउंड 3 to 4 टाइम्स के आसपास है, ऐसा सीएलएसए ने कहा है अपनी रिपोर्ट में।